हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के इस लेक्चर में हमें ब्लॉक ओवर ब्लॉक का एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है जिसकी इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। और ये रफ इंक्लाइंड है। इस रफ इंक्लाइंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया। 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। और ये सिस्टम कुछ ऐसे दिखा रखा है कि यहाँ पे एक ये आइडियल स्टेशनरी पुल्ली है और एक मासलेस स्ट्रिंग का यूज किया गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड 0.3 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक 0.2 गिवन है। ठीक है, तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या इस रस्सी में कोई टेंशन आएगी भी या नहीं। हो सकता है ये रस्सी छलावा हो। सोचो अगर ये रस्सी छलावा कब होगी, मतलब इस रस्सी में टेंशन 0 न्यूटन आए, मतलब ये रस्सी छलावा हो। ये कब होगी? अगर ये सिस्टम नहीं होता, मतलब आइडियल पुल्ली और ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं होती, तो क्या हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता ना, तो इस प्रेजेंट केस में इस रस्सी में कोई टेंशन आएगी ही नहीं, तो ये रस्सी तो मैच छलावा होगी। लेकिन सोचो अगर ये रस्सी और ये स्टेशनरी पुल्ली नहीं होती। हम ये प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, ये हमारा ब्लॉक और ब्लॉक की यही प्रॉब्लम। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस न्यूमेरिकल में, लास्ट न्यूमेरिकल में ही किया था। ये दोनों ब्लॉक से डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करते। बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग आई थी और 3 kg ब्लॉक और रफ इंक्लाइंड के बीच में भी स्लिपिंग आई थी। मतलब अगर ये रस्सी नहीं होती, आइडियल पुली नहीं होती, तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। ये हम प्रीवियस लेक्चर के इसी यही न्यूमेरिकल सोल्व किया था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक 0.2 था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड 0.3 था। और ये आइडियल पुली नहीं थी और ना ये ऑब्वियसली कोई मासलेस स्ट्रिंग थी। तो हमने इसी न्यूमेरिकल को सोल्व किया था। तो बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग आई थी, 3 kg ब्लॉक और रफ इंक्लाइंड के बीच में भी स्लिपिंग आई थी। दोनों ब्लॉक से डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट हुए थे। लेकिन इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में यहाँ पे ये रस्सी है और आइडियल पुली भी है। लेकिन अगर ये रस्सी और आइडियल पुली नहीं होती, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने सोल्व किया था। इसका मतलब प्रेजेंट केस में ये हमारी जो रस्सी है ये छलावा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ टेंशन जरूर आएगी इसी न्यूमेरिकल में। क्योंकि अगर ये रस्सी नहीं होती तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। ये प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही हमने सोल्व किया था। तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, इसी न्यूमेरिकल में इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी, ये पक्का हो गया। हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि ये रस्सी यहाँ पे छलावा नहीं है। तो इसको अब यहाँ पे रीड्रॉ कर लो। ये हमारा रफ इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन 53 डिग्री। ये 3 kg का ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक और कुछ ऐसे सिस्टम गिवन है। मासलेस स्ट्रिंग यूज है और एक आइडियल स्टेशनरी पुल्ली है। 2 kg ब्लॉक पे देखो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 cos 53 मतलब 12 न्यूटन और 20 sin 53 मतलब 16 न्यूटन। तो ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 12 न्यूटन ही। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन लगाएगा एक्शन रिएक्शन। तो अब 3 kg ब्लॉक पे देखो mg फोर्स 30 न्यूटन। उसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 cos 53 मतलब 18 न्यूटन, 30 sin 53 मतलब 24 न्यूटन। ठीक है, अब ये हमारा 3 kg ब्लॉक भी ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये हमारा रफ इंक्लाइंड 3 kg ब्लॉक पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा? 18 + 12 30 न्यूटन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T। ठीक है,
तो देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर लोअर ब्लॉक मतलब फॉर 3 kg ब्लॉक कितनी आई 0.3 इंटू 30 मतलब 9 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर अपर ब्लॉक मतलब फॉर 2 kg ब्लॉक ये कितनी आई 0.2 इंटू 12 मतलब 2.4 न्यूटन। ठीक है। अब देखो इस प्रेजेंट केस में हमारा सिस्टम अगर एक्सेलरेट करेगा तो उसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। मतलब ऐसा मान लो कि ये हमारा इंक्लाइंड ये भी स्मूथ होता 3 kg ब्लॉक का बॉटम भी स्मूथ होता और 3 kg ब्लॉक का अपर सरफेस भी स्मूथ होता और 2 kg ब्लॉक का बॉटम भी स्मूथ होता मतलब सभी सरफेस स्मूथ होते। तो उस केस में ये सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट करता इस सेंस में 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आता और 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाता क्योंकि 24 न्यूटन 16 न्यूटन से जाता ज्यादा है। तो इस प्रेजेंट केस में जब रफनेस है मतलब इसी प्रेजेंट न्यूमेरिकल में अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना तो इसी सेंस में करेगा। तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देखो प्रेजेंट न्यूमेरिकल में सिस्टम को इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देखो जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में मैंने सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दिया जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। मतलब मैंने 3 kg ब्लॉक और रफ इंक्लाइंड के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया और बिटवीन ब्लॉक्स भी काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया। तो 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करवा दिया ए एक्सेलरेशन से तो 2 kg ब्लॉक सीधी सी बात हो अप द इंक्लाइंड ए एक्सेलरेशन से जाएगा। तो मैंने सिस्टम को प्रेजेंट केस में जब सभी सरफेसेस रफ है एक्सेलरेट करवा के देख रहा हूं मैं सिस्टम को। तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 9 न्यूटन और 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक कुछ ऐसे 2.4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। सही है। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 2.4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो मैं इस प्रेजेंट केस में जब सभी सरफेसेस रफ हैं प्रेजेंट न्यूमेरिकल में सिस्टम को एक्सेलरेट करवा रहा हूं उसी सेंस में जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इस प्रेजेंट केस में जब सभी सरफेसेस रफ हैं जैसा कि गिवन है तो पक्का सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर एक्सेलरेशन की ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो एक्सेलरेट करेगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा और रस्सी में कुछ टेंशन भी आएगी ऑब्वियसली। तो अब देखो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। इस पूरे 2 ब्लॉक के इस सिस्टम को 2 ब्लॉक का मैं एक सिस्टम मान रहा हूं इसको जिसमें 3 kg ब्लॉक शामिल है और 2 kg ब्लॉक शामिल है। 2 ब्लॉक का एक सिस्टम हो गया ये जिसमें 3 kg ब्लॉक शामिल है और 2 kg ब्लॉक है। तो इस 2 ब्लॉक के सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो ये जो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है ए वो किसके बराबर आ जाएगी इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो 5 kg हो गया और इस सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग वो कितना आएगा देखो 24 माइनस 16 24 क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है 16 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है और ये 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 3 kg ब्लॉक बाय रफ इंक्लाइंड ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है -9 और ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है तो ये टेंशन से टेंशन खत्म। और ये देखो 2 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 3 kg ब्लॉक ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है इसलिए -2.4 और ये 2.4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक ये भी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है इसका मतलब इसको भी -2.4 लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3 + 2 5 kg। तो देख सकते हो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई
तो इसका मतलब इस प्रेजेंट केस में हमारा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ही नहीं, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये फाइनल आंसर हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा के देखो जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन करता। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, जो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है, ए की वैल्यू। अगर एक्सेलरेशन की पॉजिटिव आती, वैल्यू पॉजिटिव आती तो एक्सेलरेट कर जाता प्रेजेंट केस में, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और रस्सी में कुछ टेंशन भी आएगी और दोनों जगह स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स भी और बिटवीन 3 kg एंड रफ इंक्लाइंड भी। लेकिन इन दोनों जगह स्टैटिक फ्रिक्शन तो आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही तो होती है। तो लेकिन इन दोनों जगह पे एक जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, एक जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन पक्का आएगा, चाहे बिटवीन ब्लॉक्स आए चाहे बिटवीन 3 kg एंड रफ इंक्लाइंड आए, एक जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन पक्का आएगा, जरूर आएगा। अब वो आपको डिसाइड करना होगा। जैसे कि मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूं, मान लो बिटवीन ब्लॉक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, मैंने ऐसा मान लिया, देखते हैं फिट बैठता है या नहीं ये सिस्टम। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं बिटवीन ब्लॉक्स क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले देखो 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 16 न्यूटन mg साइन थीटा है, और 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 24 न्यूटन mg साइन थीटा है, ठीक है। और रस्सी में टेंशन T, ठीक है। और मैं बिटवीन ब्लॉक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं, तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, लगा दो 2.4 न्यूटन। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, देखते हैं ये सिस्टम फिट बैठता है या नहीं। तो बदले में 2 kg 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 2.4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। और 2 kg और 3 kg तीनों दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे भी रहेंगे, ठीक है। 2 kg और 3 kg ब्लॉक दोनों ही रेस्ट पे भी रहेंगे, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पक्का रहेगा। और रस्सी में कुछ टेंशन आएगी, दोनों दोनों जगह में से एक जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर आएगा, या तो बिटवीन ब्लॉक्स या बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड। मैं बिटवीन ब्लॉक मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन माना है, ऐसा मान के चलाऊं, देखते हैं सिस्टम फिट बैठता है या नहीं। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 2.4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 2.4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा। तो देखो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब ये टेंशन किसके बराबर आनी चाहिए, 16 प्लस 2.4 के बराबर। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आ गई, 18.4 न्यूटन, क्योंकि ये 16 न्यूटन और ये 2.4। तो इस रस्सी में टेंशन अगर 18.4 न्यूटन होगी, 16 प्लस 2.4, तभी तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो रस्सी में टेंशन आ गई 18.4 न्यूटन। ध्यान रहे रस्सी में टेंशन कितनी निकल के आई है, 18.4 न्यूटन। तो अब देखो 3 kg ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे होंगे। तो इस रस्सी में टेंशन 18.4 न्यूटन निकल के आई है। तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बाय रफ इंक्लाइंड 3 kg ब्लॉक पे कितना स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड, कि 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हो। देखो 24 तो इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड फोर्स, अप द इंक्लाइंड कितना है 2.4 प्लस 18.4 और प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक। तो यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बाय रफ इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड, ये कितनी आ जाएगी, यहां से ये आती है 3.2 न्यूटन। तो 3.2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आया बाय रफ इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड। अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, फॉर 3 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज 0 से 9 न्यूटन तक है, और ये हमारा देखो 3.2 न्यूटन।
तो 3.2 न्यूटन तो 0 से 9 न्यूटन के बीच में ही है, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है। तो इसका मतलब जो मैंने माना था ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, वो बिल्कुल सही निकला। तो देख सकते हो मैंने मानना था लिमिटिंग फ्रिक्शन ब्लॉक्स के बीच में मानना था। तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड अप द इंक्लाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आई 3.2 न्यूटन, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की रेंज में मिला 0 से 9 न्यूटन। तो इसका मतलब जो मैंने माना कि मान लो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, वो बिल्कुल सही निकला। तो इसका मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, और 3 kg और रफ इंक्लाइंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। वैसे दोनों ही तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन इन दोनों में से एक जगह स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और वो बिटवीन ब्लॉक्स आएगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, रस्सी में टेंशन 18.4 न्यूटन आएगी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स आएगा, और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड अप द इंक्लाइंड 3.2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा।